हेलो नमस्कार, मैं हूं किरण और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पर। हमने जैसे अपनी पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों को कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को हम सिखाकर अपनी जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को और भी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो घर से हम यदि बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों को कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा यदि आप अपने घर पे भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं। देखो, पहले तो क्या था कि बच्चे या हम लोग पहले एक बहुत जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उसमें कोई समस्या आती नहीं थी ऐसे कि हम बच्चों को कभी अकेला छोड़ दें। यदि छोड़ भी देते थे तो दादा दादी थे, बुआ थे, चाचा चाची, उनका ध्यान रख लेते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि सब फैमिली बिल्कुल न्यूक्लियर हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में क्या होता है, एक पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, या 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की और बच्चों के दोनों की बढ़ जाती है। तो ये एक समस्या आज के समाज में आ गया है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों को सिखा सकते हैं यदि हम बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो ये कोशिश करिए कि यदि आप बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं या 5 दिन 4 दिन, मतलब थोड़े से बच्चे बड़े हैं, 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तो दादा दादी या किसी को भी बुलाकर अब उनको रख सकते हैं। लेकिन कभी भी क्या होता है कि कभी इमरजेंसी आ जाती है कि बच्चों को मतलब आपको छोड़ के जाना ही पड़ जाता है, 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए। तो आप सबसे पहले तो अपने पड़ोसी, जहाँ भी आप रह रहे हैं, अपने पड़ोस में अपना संबंध बहुत ही अच्छा बना के रखिए, ताकि 1-2 दिन के लिए कोई भी आपके परिवार को संभाल सके, आपके बच्चों को संभाल सके। और आपको भी कभी मतलब उनको कभी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप भी उनके बच्चों को संभाल सके। एक तो सबसे बड़ी ये आदत आप लोग में होनी चाहिए, इतना ईगो नहीं होना चाहिए। आजकल के मैं बच्चों को देख रही हूँ कि इनमें बड़ा ईगो होता है कि नहीं, हमें पड़ोसी से बात नहीं करना, हमें इनसे बात नहीं करना। मतलब तो ये चीज़ एक गलत भावना है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अपने पड़ोसी से पहले संबंध अच्छा सा बना कर रखें। अब क्या आता है कि यदि हम बच्चों को मान लो कि थोड़े समय के लिए हम छोड़ के भी जा रहे हैं, क्योंकि देखो आजकल सब पेरेंट्स क्या हैं कि दोनों वर्किंग है, अब दोनों को काम काज तो करना ही है और बच्चों को अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब बच्चे घर पे अकेले रहते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखना। तो पहले पेरेंट्स का सबसे बड़ा यही ड्यूटी होना चाहिए कि बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें, बच्चे जैसे उनकी जैसे डिमांड रहती है कि नहीं हमें ये चीज़ खाना है, तो उनके जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो जो उनके डिमांड होते हैं, उन सब चीज़ों को खरीद के ला कर रख दें, ताकि यदि आप नहीं रहेंगे ना तो फिर बच्चे कम से कम उन सब चीज़ों को खा सकें। तो इससे क्या होगा कि आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो हमारा बच्चा घर पे है, अकेला है, भूखा नहीं है, जो हम इसको रख के गए हैं चीज़ें वो खा रहा होगा। और दूसरा ये है कि आप बच्चों की मनपसंद चीज़ों को बनाकर जाएं, ताकि पीछे से ऐसा ना हो कि आप तो चले गए और बच्चों ने मतलब अपना बनाना शुरू कर दिया और कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए। तो हमें ये कोशिश से करना चाहिए कि बच्चे यदि कोई डिमांड कर रहे हैं कि हाँ आप मम्मी हमें मतलब ये चीज़ बनाकर आप जाइए, यदि घर से आप बाहर जा रहे हैं तो उस चीज़ को आप ज़रूर बना के जाइए। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, आप जिस चीज़ को मना करेंगे बच्चे वही काम करेंगे। तो आपकी सबसे पहले यही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से खाने पीने का सामान रख के जाइए। दूसरा है कि यदि आप अकेले हैं तो बच्चों को ये समझाइए कि आपको छत पे नहीं जाना, क्योंकि देखो छत पे आप जाएंगे, नीचे आप छत पे जा रहे हैं, हो सकता है कि बच्चे छत के ऊपर गुमटी पर चढ़ जाएं, हो सकता है टंकी के ऊपर चढ़ जाएं, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इससे मतलब क्या होगा कि पीछे से क्या होगा कि एक आपकी भी टेंशन रहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे छत पे खेल रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बच्चे कुछ भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो एक कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो बच्चों को सबसे पहले यही समझाइए कि आपको अपने रूम में ही रहना है, छत पर नहीं जाना है। और ना ही छत पे कुछ कपड़े वगैरह भी रखें तो उनको ये भी मत बोलिए कि आप लेकर आइए, आप सब कुछ रख के जाइए नीचे, उनको छत पे जाने का कोई भी मौका मत दीजिए। अब दूसरी बात है कि अब यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को ये समझाइए कि आप जो मेन दरवाज़ा है उसको अच्छी तरीके से अंदर से लॉक करिए, और यदि कोई आता भी है तो आप डायरेक्टली दरवाज़ा मत खोलो। बच्चों को बताइए कि आप बिल्कुल खिड़की से देख लीजिए कि बाहर से कोई है, यदि अनजान है तो सीधे कह दीजिए कि घर पे कोई नहीं है। यदि जान पहचान वाले भी हैं ना तो उनको भी बोल दीजिए कि पेरेंट्स मतलब जो हमारे मम्मी पापा हैं वो अभी गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो आप बाद में आ जाइए। और यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ना, तो फिर बच्चों को ये बोलिए कि हमें फ़ोन कर दीजिए,
बस आपको जैसे फ़ोन करेंगे आप उनसे कॉल कर लीजिए कि हाँ भाई कौन दरवाजे पे गेट पे खड़ा है। यदि आप बोलेंगे तभी खोलेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये समझाइए कि दरवाज़ा खोलने के लिए। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप उनको एक फ़ोन ज़रूर दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि यदि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो वो आपको कॉल करेगा। और अपना नंबर दीजिए और एक फ़ोन लिस्ट आप बना के दीजिए, जैसे कि फायर का कोई नंबर हो, पुलिस का नंबर हो या पड़ोसी का कोई नंबर हो, ताकि एक जान पहचान नंबर हो कि वो कभी भी यदि आपका फ़ोन नहीं मिलता तो उनको फ़ोन कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा एक तसल्ली रहेगी कि हाँ बच्चा अपने मतलब अकेला भी है, यदि कोई इमरजेंसी होती है तो वो फ़ोन ज़रूर कर लेगा हमें। तो बच्चों को छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे और फ़ोन नंबर देंगे, और जहाँ तक हो सके अपने नियर अबाउट जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका भी फ़ोन नंबर दे के रखिए, है ना, तो कभी भी वो फ़ोन कर सके उनको। कई बार होता है कि आपकी गली में कोई मदारी वाला आ गया या फिर कोई ऐसे खाने पीने वाली कोई ये ठेला गाड़ी वगैरह आ गया और बच्चे का मन कर रहा है बहुत खाने का, तो आप उन्हें समझा के भेजिए कि यदि बहुत ही इमरजेंसी है आप जाओ, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद करके जाओ और बहुत जल्दी जितना हो सके आप देखो और वापस आ जाओ। लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसी जगह ना ही जाओ, क्योंकि देखो आप सब सामान रख के गए हो, तो उन्हें एक बार समझा दीजिए कि आपको वैसे घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यदि वर्किंग है और आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपका तो यही है कि आप शाम को ही आएंगे, और बच्चा यदि दिन में आ भी जाता है तो उनको आने के बाद एक बार समझा के भेजिए कि मेरे आने से पहले आपका ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आप उसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा टास्क भी दे के जाइए, कुछ 10 सम मतलब ऐसे करके कुछ सम्स वगैरह दे के जाइए उसको, और ये बताइए कि हाँ जब मैं आऊँगी तो आपको ये काम करके रखना है। इससे क्या होगा कि बच्चा स्कूल से भी आएगा, अपना टास्क भी कर लेगा और वो उसमें बिजी रहेगा और इधर उधर दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप अपने बच्चों के साथ बीच में भी आप फ़ोन कॉल करके देखते रहिए उसको। यदि आप काम काजी हैं स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन करिए, ताकि आपको भी ये तसल्ली हो जाए कि हाँ बच्चा सेफ अपने घर पहुंच चुका है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और दोनों की टाइमिंग सेम होती है, तो कई बार होता है कि कभी ट्रैफिक की वजह से मतलब जो पेरेंट्स फंस जाते हैं, और हो सकता है कि आधा एक घंटा के ट्रैफिक हो या फिर उन्हें किसी काम से कहीं जाना हो, तो वो मतलब थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो आप एक बार अपने ऑफिस से निकलने के बाद तुरंत, या फिर कभी आप ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप अपने घर पे ज़रूर बच्चों को फ़ोन कर दीजिए कि हाँ मैं अब आधा घंटा या 1 घंटा जो भी आपका जैसे भी टाइम होगा वो बता के जरूर जाइए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि क्योंकि एक तो हमारा डे बोर्डिंग स्कूल है, तो हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जो पेरेंट्स को हम बताते हैं कि ये टाइम पे आप आ जाना, यदि उस टाइम पे नहीं आते हैं तो बच्चा बार बार हमसे पूछता है कि मैडम हमारे पेरेंट्स कब आएंगे, हमारे पेरेंट्स कब आएंगे, तो एक बच्चा घबरा जाता है। तो और ये समस्या जब ज़्यादा होती है जब बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो वो जब हमेशा घड़ी देखते रहेंगे कि हाँ अब हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं। तो आप ऐसी कभी भी ऐसी कोई समस्या आपके साथ आ रही हो तो एक बार ज़रूर फ़ोन कर दीजिए घर पर कि हाँ बेटे मैं अभी बाद में आऊँगा या 1 घंटे बाद आऊँगी, जैसे भी हो, ताकि बच्चों को भी एक तसल्ली हो जाए और जो समय जो है वो अपने किसी और काम में लगाएं। इस चीज़ की चिंता ना करें कि पेरेंट्स कब तक आएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का हम जरूर ध्यान दें, तो क्या होगा कि हमें भी थोड़ा सा ये लगेगा कि बच्चों की तरफ से कि बार बार वो फ़ोन नहीं कर रहे, या हमारी खुद की ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को एक तसल्ली दिला कर रखे रहें कि हम कब तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो हम चाहते हुए भी हम उनको बताने के लिए मतलब कि बच्चों को ठीक प्रकार से हम बता नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि इमरजेंसी होती है कि हम नहीं बता पाते, लेकिन अपनी तरफ से ये ड्यूटी जरूर होनी चाहिए बच्चों के प्रति, यदि हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं घर पर अकेले। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए।